नमस्कार साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम बात करेंगे टेस्ट पेपर 4 की। आरआरबी एलपी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखो, केवल आरआरबी में ही नहीं, ये जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो आरपीएफ में, आरपीएफ एसआई में भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। सो हम पहले सवाल की तरफ चलेंगे। चूंकि ये टेस्ट पेपर है, ध्यान रखिए, टेस्ट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के हम क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। अलग अलग ट्रिक्स और अलग अलग अप्रोच को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ध्यान देना, ये बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, तो बिल्कुल मिस ना करें और फटाफट सेशन को कर दें शेयर और लाइक। फटाफट सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए। चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि पहला सवाल हमारा जो दिख रहा है वो किसका है, वो नंबर सीरीज से है। नंबर सीरीज से, ध्यान रखो, नंबर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत परेशान करते हैं, बट यहां पर आपको ध्यान रखिए कुछ ट्रिक्स को फॉलो करना है जिससे आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्या ट्रिक्स फॉलो करना है वो आप समझो। आप देखो, जैसे दिया है 0, फिर दिया है 2, फिर दिया है 6, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर है 20 और इसके बाद 30 और 42, राइट, 30 और 42। अब यहां पर ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला अगर आप नंबर देखेंगे तो वह है 0 और लास्ट वाला कौन है, 42। अब इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। डिफरेंस ज्यादा होने का मतलब या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, देखो, या तो स्क्वायर या क्यूब हो रहा होगा, या तो इनमें कुछ डिफरेंस निकलेगा। ये तीन चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कैसे क्या मल्टीप्लाई हो सकता है। तो भाई 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही आएगा, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर आप स्क्वायर करना सोचो तो क्या करोगे, ये 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, इधर देखो 42 भी किसी की स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर भी नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, अब तीसरे नंबर पर आते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लें। जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें डिफरेंस कितना मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ डिफरेंस कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, यहाँ पता नहीं, यहाँ पता नहीं, यहाँ देख लो कितना आएगा डिफरेंस। तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 10, यहाँ डिफरेंस आएगा 12, राइट। एक सीरीज मुझे नजर आ रही है, शायद आपको भी नजर आ रही होगी। अगर आप सीरीज देखें यहाँ तो 12 है, 10 है, यानी 2 कम हो रहा है। यहाँ देखो कितना 2 कम है। क्या यहाँ 10 है तो यहाँ 8 होना चाहिए, क्या यहाँ 6 होना चाहिए, यानी देखो यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी 2 का। अब डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे, अंतर का अंतर लेंगे तो बिल्कुल बराबर आएगा। बिल्कुल कैसा आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। अगर आप देखें तो 6 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 12 आएगा, और 12 में से 8 माइनस करोगे तो 20 आएगा। बिल्कुल करेक्ट यहां पर बन रहा है, विकल्प 1 आपका सही उत्तर है। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है, राइट। आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। सेशन को फटाफट लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए, आप अलग अलग ग्रुप्स में जुड़े हैं, सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को फैला दो क्योंकि बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कोडिंग का दिया गया है। जरा हम समझते हैं कि इसमें कोडिंग हमें करनी कैसे है। समझो आप कोडिंग को कैसे करनी है। तो भाई आप सिंपल समझ लो कि यहां पर दिया है PALE, उसका कोड यहां लिखा है, फिर EARTH लिखा है, उसका कोड सामने लिखा हुआ है। अब समझते हैं कि ये कोड हुआ कैसे है। अगर ये बात हमारे समझ आ जाए तो फिर हम ये डिकोड अगर हम कर लें तो फिर हम यहाँ पर कोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो हम क्या समझ आ रहा है कि देखो यहाँ पर जो P दिया गया है, पहले ये देख लो कि ये देखो पहला जो दिया गया है लेटर्स का ग्रुप, ये दूसरा लेटर्स का ग्रुप है, ये तीसरा लेटर्स का ग्रुप है। तो पहले का कोड भी दिया है, दूसरे के लेटर्स के ग्रुप का कोड है, तीसरे वाले का पूछ रहा है। अब जरा समझो यहाँ पर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि P का कोड 5 हो, A का कोड 2 हो और L का कोड 9 हो और E का कोड 3 हो, मतलब सबका कोड सबके सामने लिखा हो। ये कैसे हम जज कर पाएंगे। अब देखो पहले और दूसरे में कोई कॉमन है तो हमको A कॉमन दिख रहा है, A सेकंड पर है तो यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ भी A सेकंड पर है तो 2 लिखा। और कोई कॉमन दिख रहा है क्या, तो भाई देखो और कोई कॉमन है, R नहीं दिख रहा है, T नहीं दिख रहा है, H नहीं दिख रहा, E कॉमन दिख रहा है। E यहाँ लास्ट पर है 3, E फर्स्ट पर है 3, मतलब बिल्कुल सबका कोड उसके सामने लिखा गया है, कोई रैंडम नंबर लेकर के लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जितने लेटर इसमें है वो सारे लेटर पहले और दूसरे में होने चाहिए। अब देखो जैसे P है तो P का कोड हम वहीं से लेंगे, जैसे P फर्स्ट पर है, फर्स्ट पर कौन है 5, इसका मतलब P का कोड हमें क्या चाहिए 5।
ई दिया है, ई लास्ट में तो 3। अच्छा ए है, ए सेकेंड पर है तो क्या हो जाएगा 2। आर है तो आर देखो थर्ड पर कौन हो गया 6। और यल है तो यल कहाँ गया, यल सेकेंड लास्ट है तो कौन है 9, कौन होगा 9। तो जो आंसर आपका बनेगा 53269, 53269, 53269, 53269 विकल्प 4 आपका सही उत्तर होगा। आपका सही उत्तर क्या होगा, वो होगा विकल्प 4। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। आप ध्यान रखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिए। इस सवाल में दिया है एनालॉजी युग्मों को पूरा करें, एनालॉजी युग्मों को पूरा करें। तो देखो व्हेन, वेयर और टाइम दिया है। तो अब मुझे जो समझ आ रहा है, जब आप अंग्रेजी में पढ़ते हो तो ध्यान रखो, जब आप व्हेन का यूज करते हो तो ध्यान रखो यहां पर वो किसके लिए होगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हेन कब, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, टाइम को। वेयर कहां, ये एक प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, प्लेस को, एक स्थान को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, एक स्थान को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये थोड़ा अलग ही टाइप का था। तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा प्लेस। क्या बनेगा, प्लेस यानी स्थान, राइट। चलिए अगले सवाल पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 अगले सवाल पर आएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप देंगे। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप लोग। MOQ है, ठीक है। मैं इधर इसलिए लिख देता हूं ताकि आप उसको देख करके करते रहिए। जब मैं उस पर करने लगता हूं तो आप लोग थोड़ा सा देखो, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क होगा, आगे पूछ रहा है आपसे क्या बनने वाला है। तो ये एक लेटर सीरीज है। तो लेटर सीरीज में क्या चल रहा है जरा हम समझते हैं। भाई देखो, ये होता है 13 पर, ये होता है 15 पर, ये होता है 17 पर, ये होगा 19 पर, ये होगा 21 पर, ये होगा 23 पर, ये होगा 25 पर, ये होगा 1 पर और ये होगा आपका 3 पर। ये 1 पर तो है, इसको हम 27 भी बोल सकते हैं, राइट। अब ध्यान रखना, अगर ये प्लेस वैल्यू आपको याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर याद है तो लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब 13 में ऐसा क्या हम जोड़ दें कि वो 19 हो जाए, 13 में ऐसा क्या जोड़े कि वो 19 हो जाए। तो भाई 13 6 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 6 19 हो जाएगा। 15 में ऐसा क्या जोड़े कि वो 21 हो जाए, 15 6 21 होगा। 17 में ऐसा क्या जोड़े कि 23 हो जाए, 17 6 23 होगा। तो सब में 6 6 जुड़ रहे हैं। आगे देखो, अब यहां 19 है तो 19 में ऐसा क्या हम जोड़ें कि 25 हो जाए। तो भाई 6 ही जोड़ना है आपको। कितना, 6 जोड़ना है। अच्छा 21 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 27 हो जाए। तो 6 ही जोड़ना है। 23 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि वो, ध्यान रखना 3 हो जाए। 3 हो जाए या इसको 29 भी आप बोल सकते हो। 26 और 3 29, राइट। तो 6 ही जोड़ना है, राइट। क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है। सिंपल। आगे भी हमें 6 ही ऐड करना होगा। तो 25 और 3 कितना होगा, 25 और 6 कितना होगा, 31 होगा। 25 6 31 का मतलब क्या है, ध्यान रखो। 25 6 31 का मतलब क्या है, जब भी 26 से ज्यादा आए तो उसमें से 26 माइनस करके आप देखो कितने नंबर आ रहे हैं। तो 26 4 3, 26 5 31, ठीक है। तो 5 आ रहे हैं। 5 का मतलब कौन सा लेटर होता है, ई होता है। तो ध्यान रखो, तो कौन आएगा, ई आएगा। 5 पर ई आएगा। अब देखो 1 में अगर आपने 6 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर 3 में आपने 6 जोड़ा तो 9 आ जाएगा। EGI आपका जो आंसर बनेगा EGI, यानी विकल्प 4 आपका सही उत्तर है। आपका सही उत्तर कौन सा होगा, विकल्प 4 आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आ जाएं। बिल्कुल, आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल का आंसर करिए और मुझे बताइए कि क्या यहां पर सही उत्तर बनने वाला है, राइट। ये एक नंबर सीरीज है जिसमें लिखा है सबसे पहले 0, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 28, फिर लिखा है 65,
ठीक है, इस नंबर को देखते ही मेरे समझ आ रहा है, ध्यान रखो, थोड़ा स्क्वायर और क्यूब के बारे में सोचना शुरू कर दो। स्क्वायर और क्यूब के बारे में थोड़ा आप सोचना शुरू कर दो। फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होने वाला है। बताइए सही उत्तर क्या बनेगा यहां पर। चलिए फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। देखो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, ये एक तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 है और 4 का क्यूब प्लस 1 है, बट इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है आपका या तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 करोगे, 5 पचे 25 और 3 28, बट इधर आपका नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना भाई, 4 के बाद यहाँ पर 8 करोगे, 5 करोगे, फिर और 5 से भी माइनस करोगे। आप देख लो यहाँ पर मैंने एक तो ये दिया है कि 3 का क्यूब प्लस 1, एक 8 का स्क्वायर प्लस 1, दो दिमाग में आ रहा है। एक तो यहाँ पर देखो 3 का क्यूब प्लस 1 और एक तो ये हो सकता है कि 5 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ 3 प्लस हो रहा है, यहाँ 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। जरा अभी समझते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये 4 हुआ है, ये 3 हुआ है, तो आगे क्या होना चाहिए? बीच में हमने 9 को स्किप कर दिया, ध्यान रखो, यहाँ 9 भी है ना बीच में। देखो देखो आप उसको देख करके कर रहे हैं, करेक्ट। देखो 28 के पहले 9 भी है, फिर 2 है, फिर इधर 0 उसने दिया है, ठीक है। अब देखो अब 9 आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग बनेगा, अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो 2 का क्यूब प्लस 1, तो ये तो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अगर यहाँ पर ध्यान रखो कितना आया है, 8 माइनस 3 5 माइनस 3 2, तो 2 का हमें स्क्वायर करना है और प्लस का कितना करोगे आप? 4 और 5 करोगे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ध्यान रखना नीचे वाला बिल्कुल सही नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि प्लस 1 हो रहा था, 3 हो रहा था, 5 हो रहा था, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट हम लोग जा रहे हैं। 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, आगे हम करेंगे 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसके आगे मुझे गड़बड़ लग रहा है, ध्यान रखना। इसके आगे अगर हम एक में से एक और माइनस करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका डिफरेंस 1 का है, इसका डिफरेंस 1 का है, इसका डिफरेंस 1 का है, तो आगे भी डिफरेंस 1 का ही होना चाहिए। अगर 1 का डिफरेंस आप रखते हो तो यहाँ 0 का क्यूब होना चाहिए और प्लस 1 होना चाहिए, सेम सब में तो वही चलना चाहिए ना, ठीक है। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर 0 है वो 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। तो ये हम लोग करेक्ट कर लेंगे, ध्यान रखना, हम लोग करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ वहाँ भी मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तब हमारा सीरीज कंप्लीट होगा। तो आगे क्या होगा? आगे होगा 5 का क्यूब प्लस 1, 5 पचे 25 पचे 125 और 1 26, 126 हमारा सही उत्तर होगा 126। देखो उत्तर तो आप निकाल ही लेते, इससे कोई प्रॉब्लम ना आती, ठीक है, बट क्वेश्चन करेक्ट नहीं बनता, राइट। चलो अभी करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है, फटाफट शेयर कर दो सेशन को। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। इस सवाल में जो कह रहा है कि गोविंद आशीष से छोटा है। क्या कह रहा है भाई? निम्नलिखित तथ्य परक जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो सबसे पहले समझो कि पूछ क्या रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि गोविंद आशीष से छोटा परंतु कमल से लंबा है। तो भाई देखो गोविंद जो है, कौन है? गोविंद वो किससे छोटा है? आशीष से छोटा है, ठीक है भाई, आशीष से छोटा है।
परंतु कमल से बड़ा है। किससे बड़ा है? कमल से। जो पहले वाले स्टेटमेंट में था वो मैंने लिख दिया, ठीक है, बना दिया। यहाँ पर आगे कह रहा है नरेन आशीष से छोटा। नरेन किससे छोटा है? आशीष से छोटा, परंतु कमल से लंबा है। तो ध्यान रखना, आशीष से छोटा कौन है? नरेन। नरेन आशीष से छोटा परंतु कमल से लंबा है। तो कमल से लंबा है तो हम यहाँ बना लेते हैं कि ये कमल से लंबा है। चलो ठीक है भाई, कमल से लंबा है। आगे कह रहा है कि जयंत नरेन से लंबा है। जयंत किससे लंबा है? नरेन से लंबा है। अभी जयंत और नरेन की कोई बात नहीं हुई है। आगे फोर्थ में कह रहा है कि आशीष जयंत से लंबा है। आशीष किससे लंबा है? इधर लिख देता हूं, जयंत। आशीष जयंत से लंबा है। और इस वाले में कह रहा है कि जयंत नरेन से लंबा है। जयंत किससे लंबा है? नरेन से लंबा है। तो जयंत जो है वो नरेन से लंबा है। अब इस नरेन को मैं इधर लिख देता हूँ, वो कमल से लंबा था, तो बाकी इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। चलो करेक्ट, करेक्ट बन गया। अब क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सबसे लंबा है? तो सारे लोगों को हमने मेंशन किया है, ध्यान रखिएगा, सारे लोगों को मेंशन किया है। तो सबसे लंबा कौन बनेगा? सबसे लंबा होगा आशीष। तो सबसे लंबा है आशीष। आपका उत्तर बनेगा विकल्प 4, यानी सबसे लंबा कौन है? आशीष। ध्यान रखना, गोविंद भी लंबा नहीं होगा सबसे, जयंत भी नहीं होगा, नरेन भी नहीं होगा, कौन होगा? आशीष होगा। तो सही उत्तर आपका क्या बनेगा? आशीष होगा, राइट। सही उत्तर आपका क्या है? आशीष। चलिए अगले सवाल पर आइए और फटाफट आंसर करिए, मुझे बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। यहां पर कह रहा है कि सभी टोपियां पुस्तकें हैं। क्या कह रहा है? सभी टोपियां पुस्तकें हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्योंकि ये कथन और निष्कर्ष पर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि नीचे कुछ कथन और उसके निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इन कथनों को सच मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न हों। मतलब जैसे सभी टोपी पुस्तकें हैं, तो ऐसा रियल में तो संभव है नहीं कि सभी टोपी जो है वो पुस्तक हो जाए, बट फिर भी आपको इसको सत्य मानना है। क्या मानना है? आपको इसको सत्य मानना है। आपको इन कथनों को सच मानना है, भले ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हों। और फिर यह तय करना है कि कौन से निष्कर्ष इन कथनों का तार्किक रूप से पालन करता है, राइट, तार्किक रूप से पालन करता है, यानी वो लॉजिकली फॉलो करता है, वो हमें करना है। तो ये सिलोगिज्म न्याय निगमन का सवाल है। सभी टोपियां पुस्तकें हैं, तो वेन डायग्राम बेस पर करेंगे, तो वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। ये मैंने बना लिया ऑल। ऑल मतलब क्या? ये कह रहा है कि सभी टोपियां, यानी सभी टोपी क्या है? पुस्तकें हैं। तो हमने सभी टोपी को पुस्तक के अंदर बना लिया, पुस्तक के अंदर बना लिया। सभी टोपी क्या होगी? पुस्तक। सभी पुस्तकें कलम है, तो सभी पुस्तक को हम कलम के अंदर रखेंगे। किसके अंदर? कलम के अंदर रखेंगे, हमने रख लिया। ये हमारा स्टेटमेंट था, ऑल ऑल ऑल। फिर कह रहा है कि कुछ टोपियां कलम नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो स्टेटमेंट है वो पूरा पूरा पॉजिटिव है, इसमें कोई निगेटिव नहीं है, यानी नो नॉट कुछ यूज नहीं किया गया है। तो आप पहले भी इसको, अगर ये नेगेटिव दिया गया, वैसे भी आप कंक्लूजन को क्या कर सकते हो? गलत। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है और कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा करके रखना है, राइट, बैठा करके रखना। अब दूसरा कह रहा है कि कुछ कलम टोपियां हैं। कुछ कलम कौन है? टोपियां हैं। तो देखो ध्यान रखना, पूरा पूरा टोपी कलम के अंदर है, तो कलम के कुछ पार्ट को टोपी ने कवर किया है, इसका मतलब कुछ कलम क्या है? टोपियां। बिल्कुल सही है, यानी विकल्प 2 आपका सही होगा। विकल्प 2 आपका बिल्कुल सही है। विकल्प 2 कहाँ दिया गया है? तो यहाँ पर विकल्प 4 में दिया गया। विकल्प 2 मतलब केवल निष्कर्ष 2, राइट, निष्कर्ष 2 आपका सही है, तो यहाँ पर विकल्प 4 में दिया गया, वो आपका सही उत्तर बनेगा, राइट। चलिए अगले सवाल का उत्तर दीजिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या बनने वाला है। फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर तो आप कर ही सकते हो। चलो भाई फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनेगा। बताइए।
तो इसमें नंबर और लेटर दोनों लिए गए हैं, नंबर और लेटर दोनों लिए गए हैं। तो नंबर लेटर अगर दोनों लिए गए हैं तो हम जरा समझते हैं कि कैसे होंगे ये, राइट, कैसे होंगे ये। तो सबसे पहले देखो 18 है, इधर लिख देता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मुझे ये लगता है। पहले ऐसे देख लो आप, देख लो सब एक में मिक्स हो गया है क्या? ओहो हो, नहीं नहीं नहीं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन मैं ऊपर देख ही नहीं रहा था, इसलिए कहते हैं इंस्ट्रक्शन जरूर ध्यान देना चाहिए। यदि, अब पहले ये लिख लेता हूं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो कह रहा है कि 18 और यहाँ पर बी कह रहा है, यदि ए किसको डिनोट कर रहा है, ध्यान रखना, डिवाइड को यानी भाग को, बी किसको डिनोट करेगा, गुणे को यानी इंटू को, मल्टीप्लाई को, सी जो है प्लस को, और डी जो है वो माइनस को डिनोट कर रहा होगा। 18 के बाद क्या लिखा गया, बी लिखा गया, तो बी किसके लिए होगा, गुणे के लिए। तो 18 गुणे कितना करोगे आप, 12। 18 गुणे कितना करोगे आप, 12। उसके बाद ए आया है, ध्यान रखना, पहले बी आया था जिसको हमने गुणा कर लिया, ए आया है, तो ए जो है वो भाग के लिए होगा, वो भी हमने कर लिया। 4 लिखने के बाद सी आएगा, क्या आएगा, सी आएगा। सी जो है प्लस को डिनोट करेगा। उसके बाद यहाँ पर 5 भी लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आएगा डी, क्या आएगा, डी आएगा, और डी किसके लिए होगा, माइनस के लिए होगा, और लिखेंगे 6। अब इस पे लगाएंगे बॉड मास, क्या लगाएंगे, बॉड मास, बॉड मास। आप सबको पता है ये ब्रैकेट के लिए होता है, वैसे ब्रैकेट इसमें बहुत कम पूछे जाते हैं। ये ऑफ है, ऑफ बोले तो का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन ध्यान रखिए ये ब्रैकेट के लिए है, ध्यान रखना है। तो का मतलब गुणा, ये डिवाइड है, क्या है, डिवाइड है। फिर मल्टीप्लाई है, तो गुणा ये भी है, लेकिन ये का के फॉर्म में लिखा हो या ऑफ वाले फॉर्म में लिखा हो तो सबसे पहले उसको करते हैं। ये एडिशन है और ये सब्सट्रैक्शन है, तो इनका यूज हम इसके अंदर करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, तो अगर हमें क्या करना है, सबसे पहले भाग देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट तो है ही नहीं। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। फिर अब हमें गुणा करना, 18 तिहाई 54, तो इन सबको कट करो, कितना आया, 54 आ गया, 54 आ गया है। अब ध्यान रखिए हमारे क्या है, 54 और प्लस 5, क्या बचा है, 54 प्लस 5 माइनस 6, राइट, माइनस 6। तो अब आप माइनस करोगे 6 को 6 को, अगर 5 को माइनस कर लो तो 1 आ गया, 1 इसमें से माइनस कर लो, आ गया 53। कितना आ गया, 53 आ गया। क्या 53 हमारे विकल्प में है, बिल्कुल है। तो आंसर क्या आ गया, 53 हमारा आंसर आ गया। 53 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन के इस तरीके के सवाल बनते हैं, और मैं एक अलग से इस पर एक सेशन लेके आऊँगा, ध्यान रखिएगा, तो बड़ा इजी हो जाएगा करना। देखिए फिर एक एनालॉजी का यहाँ पर सवाल दिया गया, और एनालॉजी के सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है स्पीकर यानी वक्ता, स्पीकर का जो संबंध श्रोता से है वही फिल्म का संबंध किससे होगा। अब ध्यान रखिए, जो वक्ता है, स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसको लोग सुनते हैं, बोलने वाले को लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, उसका वही संबंध है श्रोता से। तो फिल्म को क्या करते हैं, फिल्म को देखा जाता है, उसके लिए देखने के लिए क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पर दर्शक, क्या यूज किया जाएगा, दर्शक। तो भाई जिस प्रकार से स्पीकर का संबंध श्रोता से है, यानी जो वक्ता है उसको लोग सुनते हैं, उसी तरह से फिल्म के क्या होते हैं, दर्शक होते हैं। जिस तरीके से स्पीकर के श्रोता होते हैं, सुनने वाले को श्रोता बोलते हैं, उसी तरीके से फिल्म के देखने वाले को हम क्या बोलेंगे, दर्शक बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, बनेगा विकल्प 1। क्या बना, विकल्प 1 बना। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलिए इस सवाल को अगर आप देख पा रहे हो तो देखो बड़ा सिंपल सा यहाँ पर सवाल, ये सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिक सीरीज को मिला लिया है। 3F दिया है, फिर 6G दिया है, और आप फटाफट आंसर करिए। 6G दिया है, फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर यहाँ पर क्या बनने वाला है। 11I दिया है, फिर उसके बाद 18L दिया है। आप अलग अलग करके यहाँ पर बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए, तो आपको पता है सबसे पहले नंबर को जरा अलग कर लो, तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस है,
अगर 6 से 11 जाओगे तो 6 5 11 हो जाएगा। 11 से 18 जाओगे तो 7 हमें जोड़ना पड़ेगा। पहले हमने 3 जोड़ा, फिर हमने 5 जोड़ा, फिर हमने 7 जोड़ा। तो भाई 3, ध्यान रखो, 3 2 5, 5 2 7 और 7 2 9। तो आगे क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। एक चीज़ और दिमाग में आ सकता है आपके कि ये कहीं प्राइम नंबर तो नहीं है। वैसे ये ऑड नंबर नजर आ रहा है। प्राइम नंबर में हो सकता है शुरुआत आपका 2 से करता, लेकिन यहाँ पर 3 से किया फिर भी प्राइम नंबर है। लेकिन हमें अभी 2 2 का डिफरेंस दिख रहा है, हम 9 से गुणा करेंगे। बात नहीं बनेगी तब 9 जोड़ेंगे, अगर बात नहीं बनेगी तब 11 जोड़ेंगे। तो आगे देखो क्या करना है। यहाँ 18 और 9 कितना हो गया? तो 27 हो गया। कितना हो गया? 27। नंबर तो हमें पता चल गया 27, तो 27 में 2 में दिया है। अब जरा लेटर पर आते हैं। ये 6 पर होता है, ये 7 पर होता है, और ये किस पर होगा? तो 6 और 7 में एक लेटर प्लस हो रहा है, एक लेटर प्लस हो रहा है, मतलब 6 1 7। यहाँ पर 2 लेटर आगे जा रहा है कि 7 2 9, और यहाँ 3 लेटर आगे जा रहा है कि 9 3 12। आगे 4 लेटर आगे जाओगे, कितने लेटर? 4 लेटर। 12 4 16 पर कौन होता है? तो पी होता है। आपका सही उत्तर बनेगा 27 पी। क्या बनेगा? 27 पी बनेगा। तो विकल्प 4 आपका सही आंसर है। राइट, विकल्प 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बन रहा है। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगले सवाल पर आ जाते हैं। चलिए आंसर करिए। यहाँ पर कोडिंग का सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग इसका सही आंसर कर पाएंगे। G7 पर है, आप ध्यान रखिएगा। तो G7 पर है तो G की प्लेस वैल्यू ही 7 होती है। अब ये एक्सेल जो लिखा हुआ है और एक्सेप्ट जो लिखा है, एक्सेल का कितना दिया? 49, और एक्सेप्ट का आपको बताना है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। राइट, और सेशन को आप सभी अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। चलो भाई, अगर आप सभी ग्रुप्स में शेयर करते हो इट मीन्स आप एक सोशल वर्क कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो। ये छोटी छोटी सी आप जो है एक्टिविटीज़ कर सकते हो। चलो भाई, यहाँ पर देखो आप G7 था। अब अगर हमने कहा कि G की प्लेस वैल्यू ही होती है 7, तो E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भाई? तो 5 होती है। और X की कितनी होगी? तो 24 होती है। C की कितनी होती है? तो 3 होती है। ठीक है, E की कितनी होती है? तो 5 होती है। L का कितना होता है? तो 12 होता है। क्या इन सब का सम जो है 49 आएगा? इन सब को जोड़ने पर 49 आएगा? तो जोड़ के देख लो आप, जोड़ के देख लो आप कितना आएगा। 12 5 17 हो गया, 3 20 हो गया, 20 5 25 हो गया, 25 और 24 हो गया 49। तो भाई देखो 49 तो यहाँ था ही। ठीक है, इसका मतलब एक्सेप्ट जो लिखा है उनकी प्लेस वैल्यू का सम करना है। तो A1 पर होता है, C3 पर होता है, अगेन C3 पर होगा, फिर E5 पर होगा, P16 पर होगा और T20 पर होगा। राइट, T20 पर होगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, तो अगर इन सब का हम सम कर लें तो सम करेंगे तो कितना आएगा? अब देखो ऐसे सम करो, कितना आएगा? 1 3 1 4 3 7 5 12, 7 5 12। अब 12 और 16, 12 और 16 कितना आ गया भाई? 28। 12 और 16 कितना हो गया? 28। और 28 और 20, 28 और 20 हो गया 48। 28 और 20 हो गया कितना? 48। तो 48 आपका सही उत्तर बनेगा। कितना? 48 आपका सही उत्तर बन जाएगा। राइट, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, चलो भाई, बिल्कुल करेक्ट। देखिए फटाफट आंसर करिए इसका और बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। ठीक है, सेशन को आप शेयर भी करते रहिए। राइट, सेशन को आप शेयर भी करते रहिए। बताइए।
देखो इसमें थोड़ा मुझे त्रुटि नज़र आ रही है भाई, जैसे ये सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नज़र आ रही है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा भाई इतने दिन बड़ा है, किससे बड़ा है ये नहीं बताया, तो मेरा भाई इतने दिन बड़ा है, मेरी बहन 75 सप्ताह बड़ी है, बहन का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ, तो मेरा जन्म किस दिन हुआ? हाँ क्या है होना चाहिए? मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि यहां क्या होना चाहिए? जबकि मेरी बहन यहां होना चाहिए उससे मतलब कौन? उसके भाई से। मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है, ठीक है। बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है। यहां पर ध्यान रखिए, यदि मेरी बहन का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ तो मेरा जन्म किस दिन हुआ? ठीक है, अब ये करेक्ट लग रहा है, राइट, मैंने इसको करेक्ट किया है। कह रहा है कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ हो तो मेरा जन्म किस दिन हुआ? राइट, इट इज करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप समझिएगा, ध्यान रखो। ये हुए आप, ठीक है, और आपसे कौन बड़ा है? तो भाई कौन बड़ा है? आपसे बड़ा है आपका भाई। कितना बड़ा है? ऐसे कर देता हूं, देखो आप, ऐसे कर देता हूं, ठीक है। कितना बड़ा है? तो 562 दिन बड़ा है। और कौन बड़ा है? ये क्या नाम? अच्छा, ये भाई है, राइट, भाई बड़ा है, ठीक है। और भाई से कौन बड़ा है? तो भाई से बड़ा है उसकी बहन, ठीक है। वो कितनी बड़ी है? तो 75 है, 75 सप्ताह, ये 75 सप्ताह है, ठीक है। 75 वीक्स, राइट। 75 वीक्स मतलब 75 इंटू 7, 75 इंटू 7, 75 इंटू 7, राइट। ये दिन में है, ये किस में है? ये दिन में है, ठीक है। ये सप्ताह में है तो इसको हमने मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया है। अब ध्यान रखना, इधर जो मैंने लिखा है वो ये देखो बड़ा, ठीक है, ये भी लिखा है तो बड़ा, ठीक है। अब बहन का जो जन्म है वो कब किस दिन हुआ था? यहां दिया है बृहस्पतिवार को हुआ है। कौन से दिन हुआ है? बृहस्पतिवार, यानी थर्सडे के दिन हुआ है। आपका जन्म पूछ रहा है, किसका जन्म पूछ रहा है? आपका जन्म। अब ध्यान रखो, अगर बहन बड़ी है तो आपका जन्म कब हुआ होगा? पहले या बाद में? तो बाद में हुआ होगा, ठीक है। कब हुआ होगा? बाद में। हम एक काम करते हैं, आप क्या करोगे, यहां ऑड डेज निकालोगे। कैसे? अब आप ध्यान रखो, जैसे अगर मैं कहूं कि भाई आज 1 तारीख है और आज का दिन बृहस्पतिवार है, तो अगला बृहस्पतिवार कब आएगा? तो आप कहोगे अगर 1 में आप 7 जोड़ दो तो अगला बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो 1 तारीख को बृहस्पतिवार है तो अगला बृहस्पतिवार आएगा 8 तारीख को। 1 में 7 आपने जोड़ दिया, उसके आगे बृहस्पतिवार कब आएगा? जब आप 8 में और 7 जोड़ दोगे, 8 7 15 तारीख को अगला बृहस्पतिवार आएगा। मतलब जो डेज हैं हर सप्ताह वो रिपीट करते हैं। तो ये सप्ताह की बात किया है, इसका मतलब है कि इसको अगर आप डिवाइड करोगे 7 से तो कितना आएगा? 0। मतलब अगर इसका जन्म थर्सडे को हुआ तो उसके भाई का जन्म भी कौन से दिन हुआ होगा? थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार को ही हुआ है, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है। कोई, आप ध्यान रखिएगा, कोई भी डेज बच नहीं रहे। अब ध्यान रखो, अगर इसका भाई बड़ा है कितना? 562 दिन। तो 562 है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि शेष कितना आ रहा है। अब देखो 7 8 56 हो गया, ठीक है। तो बचा कितना भाई? 2 बच जाएगा, 2 दिन बच गया। तो ध्यान रखना, इसका भाई 2 दिन
आगे होगा, क्या है 2 दिन पीछे होगा। कैसे होगा 2 दिन पीछे, क्योंकि आपका भाई बड़ा है तो आपका जन्म कब होगा, बाद में होगा, बाद में होगा, बाद वाले के लिए हम आगे जाते हैं, ठीक है, बाद वाले क्या जाएंगे, आगे जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा थर्सडे में आप 2 दिन जोड़ दीजिए, ये 2 आया है ना, तो 2 दिन जोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका जन्म कब हुआ था। तो थर्सडे है, उसके बाद आएगा फ्राइडे और सैटरडे, तो क्या आएगा सैटरडे, सैटरडे बोले तो शनिवार, क्या आएगा शनिवार। अब शनिवार जो दिया है वो विकल्प में है नहीं, तो हम विकल्प बना लेते हैं, ठीक है, आंसर आएगा शनिवार, क्या आएगा शनिवार। मैं समझ गया क्वेश्चन में बहुत गलतियां हैं, तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड नजर आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये कहीं ना कहीं पूछा हुआ सवाल है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, हमें लग रहा है हो सकता है बृहस्पतिवार की जगह पे कुछ और रहा होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन और चेंज हो जाएगा। चलो अगले सवाल पर आते हैं, फिलहाल हम लोगों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट निकाला है। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल जो आपको दिख रहा है उसमें कह रहा है ए बी सी डी ई कुछ कार्डों को परस्पर बांटते हैं, ए से डी एक कार्ड अधिक है। तो ध्यान रखिएगा इधर जो हम लिखेंगे वो अधिक के लिए लिखेंगे, किसके लिए, अधिक के लिए। इधर हम जब लिखेंगे तो वो कम के लिए लिखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है ए से डी एक कार्ड अधिक है, डी जो है वो अधिक है, कितना, एक कार्ड। ए से कितने कार्ड अधिक है, तो एक कार्ड अधिक है, ठीक है भाई, अधिक पाता है। सी डी से 5 कार्ड अधिक पाता है, सी डी से 5 कार्ड अधिक पाता है, तो सी डी से 5 कार्ड अधिक पाता है, अधिक है कार्ड अधिक। ई बी से 5 कार्ड अधिक, तो ई बी अभी दिया नहीं है तो इतना डेटा को हम बी स्किप करते हैं, जबकि डी को उतने ही कार्ड मिलते हैं जितने बी को, यानी डी और बी कैसे हैं, बराबर पर होंगे। अब ई जो है वो बी से अधिक होगा, ध्यान रखना ई जो है वो बी से अधिक पाता है। कह रहा है इनमें बी को किससे, डी को उतने ही कार्ड मिलते हैं जितने बी को, यहां कॉमा होना चाहिए, किसे सबसे कम कार्ड मिले, तो सबसे कम कार्ड किसको मिला, क्या इसमें हमने सबकी जिक्र कर लिया, तो भाई ए को सबसे कम मिला है, ठीक है, ए को सबसे कम मिला है, तो ए बी सी डी ई सबको लिख लिया, ठीक है, ए को सबसे कम मिला है, करेक्ट, ए को सबसे कम मिला है। अगले सवाल पर आते हैं। मैन का कोड यहाँ लिखा है और फिर उसके बाद साइज का कोड दिया गया, इसके बाद 5 का कोड पूछ रहा है। तो मैन का कोड कितना लिखा है, तो ध्यान रखना यम का कोड है 4, ए का कोड 1, एन का कोड 5। क्या आप इसमें श्योर हो, पता नहीं, बट आप देखो आगे तो पता चल जाएगा। यस का कोड 1, आई का कोड 9 और जेड का कोड 8 और ई का कोड 5। एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर भी ई है, ठीक है, तो ई का कोड कितना आना चाहिए, 5, ठीक है, ई का कोड कितना आना चाहिए, 5, ठीक है। आगे देखो यहाँ आई है तो आई का कोड 9 है, तो यहाँ भी 9 होना चाहिए। एफ इसमें कहीं नहीं है, तो इनकी क्या प्लेस वैल्यू से रिलेटेड है ये, तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। जैसे देखो यम होता है कितने पर, तो 13 पर, तो मुझे लग रहा है कि इनकी प्लेस वैल्यू का सम किया गया, कैसे 1 और 3 को जोड़ करके कितना बनाया गया, 4। जो आपको यहाँ 4 नज़र आ रहा है वो एक्चुअल में वो 13 का सम है, ठीक है। उसके बाद ए लिखा गया है तो ए 1 ही होता है, ध्यान रखो ये यम के लिए कोड था, ए के लिए जो कोड है वो 1 है, तो 1 को आप जोड़ नहीं सकते तो उसको आप 1 ही लिखोगे। वैसे आप यन जब लिखोगे तो यन होता है 14 पर, और 14 को जब आप जोड़ोगे 1 और 4 को तो बनेगा 5, कितना बनेगा, 5। तो सेम वहाँ पर ये कोड लिखे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ये भी लिखा गया है कि जैसे यस है तो यस होता है 19 पर, ठीक है, तो 19 होता है, तो 1 और 9 का अगर हम सम करेंगे तो 10 आएगा, तो उसने 10 नहीं लिखा, उसने फिर इसको भी सम किया है, तब कितना आया है, 1 आया है। समझ रहे हो, 1 डिजिट में वो चेंज कर दे रहा है। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, आई आपका 9 आया है, ठीक है, और जेड आपका 26 होता है, तो इसने 2 + 6 किया तो आपका आ गया 8, जो 8 लिखा हुआ है, और ई आपका 5 होता ही है तो वो 5 का 5 ही लिखा है।
तो यहाँ भी v 22 होता है, अगर आप 2 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, और f 6 होता है तो 6 आ जाएगा। तो आपका उत्तर बनेगा 6945। क्या बनेगा? 6945। 6945 विकल्प 2 में है, ऑप्शन 2 में दिया है 6945, राइट, करेक्ट। बहुत बढ़िया सवाल था, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि पानी को भोजन कहते हैं, भोजन को पेड़ कहते हैं, पेड़ को आकाश कहते हैं, आकाश को दीवार कहते हैं, तो किस पर फल लगते हैं? तो फल तो भाई पेड़ पर लगते हैं। फल किस पर लगते हैं? पेड़ पर। ये आपको पता होना चाहिए कि फल पेड़ पर लगते हैं। तो पेड़ का कोड क्या है ये आप देखो, पेड़ का कोड क्या है, तो पेड़ को क्या कहते हैं, ऐसा क्या लिखा हुआ है? तो कह रहा है कि पेड़ को आकाश कहते हैं। क्या कहेंगे? पेड़ को आकाश कहते हैं। इसका मतलब है कि जो फल है वो कहाँ लगेगा? फल आपका आकाश पे लगेगा, राइट। फल कहाँ लगेगा? फल आपका आकाश पे लगेगा, राइट, फल आपका आकाश पे लगेगा। चलो उत्तर आपका हो गया 4। उत्तर क्या हो गया? 4। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर फटाफट आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो ऑर्डर रैंकिंग का सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप आंसर जो है बिना कॉपी पेन के भी दे सकते हो। जैसे कह रहा है 16 बच्चों की पंक्ति में जब अनिल बाईं ओर से दूसरा स्थान हटा दिया जाता है, बाईं ओर 2 स्थान हटा दिया जाता है, अब उसका एक प्लेस रहा होगा, किसका? अनिल का, ठीक है। अब इससे वो बाईं ओर जाता है, कितने? 2 स्थान बाईं ओर चला जाता है। अब जब वो बाईं ओर जाता है तो वो बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है, मतलब ये बाएं से 7वें पर हो जाता है, इसका प्लेस अब 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये लेफ्ट एंड है, ठीक है। इसका मतलब यहां से वो पहले पर कितना रहा होगा? तो 7 2 9 पर रहा होगा। कितने पर? 9 पर रहा होगा। अब ये कह रहा है तो बताएं पंक्ति में दाहिने छोर से उसका स्थान क्या है, मतलब आप ये राइट एंड है, तो यहां से इसका स्थान बताना है कि क्या है। हमें टोटल पता है कि 16 है, उसमें से ये माइनस कर लो और आप एक जोड़ दो, ठीक है। अगर ये माइनस करोगे तो इधर कितने वो पता चल जाएगा। इसका स्थान जाने के लिए एक जोड़ना पड़ता है। 16 9 7 16 होता है, ठीक है। तो 9 7 16 और एक जोड़ दो, 8 आ जाएगा। क्या आएगा? 8th फ्रॉम राइट। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 8वीं। क्या आ जाएगा? 8वां। चलिए अगले सवाल का आंसर दीजिए। कह रहा है कि यदि ए बी के दक्षिण में है, ए कहाँ है? बी के दक्षिण में। बी के दक्षिण में ए है। दक्षिण आपको पता है कि नीचे की साइड होता है, ठीक है। ए बी के दक्षिण में है, ठीक है। सी बी के पूरब में है, सी बी के पूरब में है, ठीक है। अब सबको पता होना चाहिए डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, राइट, पूरब में है। तो ए सी के किस दिशा में है? तो ए जो है वो सी के किस दिशा में? ये वाली दिशा आपसे पूछ रहा है। अगर इस प्लेस पर आप ध्यान रखिए, इस प्लेस पर आप ये डायरेक्शन बना लें तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होएगी? ये वाली डायरेक्शन। नीचे तो साउथ है, इधर वेस्ट है, तो बीच में आएगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट बोले तो दक्षिण पश्चिम। क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। देख लो आप, दक्षिण पश्चिम यहाँ पर विकल्प 2 में आ रहा है, ये आपका सही उत्तर बन जाएगा, दक्षिण पश्चिम, राइट। चलिए अगले सवाल पर आइए। ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, तो फटाफट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। कह रहा है पी डी का भाई है। पी कौन है? डी का भाई है। तो देखो पी जो है वो भाई है किसका? डी का। तो जो मैं प्लस यूज करूंगा वो मेल के लिए यूज करूंगा, यानी पुरुष के लिए। माइनस यूज करूंगा फीमेल यानी महिला के लिए। तो जो पी है वो डी का भाई है। पी डी का भाई है, तो भाई यहाँ फुल स्टॉप लगा दो। एक्स पी की बहन है, एक्स पी की बहन है, तो यहाँ फुल स्टॉप लगा दो। चलो ठीक है, एक्स पी की बहन है, एक्स पी की बहन है। ए एफ का भाई है, ए एफ का भाई है, तो इसमें अभी इसको स्किप करो। एफ डी की पुत्री है, एफ डी की पुत्री है, तो एफ जो है वो डी की पुत्री है, ठीक है। अभी एफ आ गया, ए एफ का भाई है, तो ए जो है वो एफ का भाई है, तो ये भी हमने लिख लिया। यम एक्स का पिता है, यम जो है वो एक्स का पिता है, यम एक्स का पिता है। तो ए का अंकल कौन है? ए का अंकल कौन है? तो ध्यान रखना,
ए का अंकल कौन होगा भाई? देखो इसके पेरेंट्स की जनरेशन ये है, तो इसके जनरेशन में जो भी मेल होगा वो अंकल होगा, इसके जनरेशन में जो भी पुरुष है वो अंकल, इसकी जनरेशन में पुरुष कौन है? पी। तो ए का जो अंकल होगा वो कौन होगा? पी ही होगा। ए का अंकल कौन होगा? पी होगा। तो उत्तर आपका बनेगा विकल्प 2, ऑप्शन नंबर 2 यानी पी, राइट। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में भिन्न विकल्प को छांटिए। किसको? भिन्न विकल्प को छांटना है। अब भाई भिन्न विकल्प को छांटोगे तो ध्यान रखो, ये पूछ रहा है असंगत। क्या पूछ रहा है? असंगत। असंगत को पहचानिए, यानी ये क्लासिफिकेशन है। क्या है? क्लासिफिकेशन। तो भाई देखो, जो पेंसिल है ये स्टेशनरी में, कलम है वो स्टेशनरी, पेंसिल भी स्टेशनरी आइटम है, स्याही भी स्टेशनरी आइटम है। ब्रश जो है, ब्रुश जो लिखा हुआ है, ब्रुश होता है ये, तो वो स्टेशनरी आइटम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ब्रुश जो है वो स्टेशनरी आइटम नहीं है, बाकी सभी स्टेशनरी आइटम होंगे, राइट। अब एक चीज़ तो और दिमाग में मेरे आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ये कहीं ब्रश तो ऐसा नहीं है कि जो पेंट करने वाला ब्रश होता है, फिर आप कहोगे ये सब जो है कहीं ना कहीं ड्राइंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, स्याही नहीं यूज़ की जाती। बट ये ब्रुश लिखा हुआ है तो मैं इसकी मान के चल रहा हूँ कि जो ब्रुश है वो ये वाला ब्रुश है, राइट, टीथ ब्रुश है, राइट। चलो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? आंसर बन रहा है ब्रुश, राइट। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। लिखा है बुक ऑथर, तो भाई बुक को कौन बनाता है? ऑथर। तो फूड के लिए क्या होगा? तो फूड के लिए होगा कुक। क्या होगा? कुक। जिस तरीके से बुक के लिए ऑथर होता है, जिस तरीके से बुक का संबंध ऑथर से है, उसी तरीके से बुक को लिखने वाला क्या होता है? ऑथर। तो फूड को बनाने वाला कौन होगा? कुक। कौन होगा? कुक। कंटेनर नहीं होगा, हाउसवाइफ नहीं होगा, गेस्ट नहीं होगा, कुक होगा, ठीक है। उसका सही नाम क्या बनेगा? कुक बनेगा। चलो अगले सवाल पर आते हैं। इस सवाल में देखें और आंसर दें फटाफट, क्या यहाँ पर सही उत्तर बनने वाला है। तो देखो यहाँ पर नंबर सीरीज वैसे भी आपने कई किया है, तो ये भी आप कर सकते हो। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनेगा। मैं जैसा देख पा रहा हूँ तो मुझे क्या नज़र आ रहा है? 210 है। तो मुझे क्या नज़र आ रहा है समझिएगा भाई, ये कोई स्क्वायर और क्यूब तो नज़र नहीं आ रहा है। पहला 10 है और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला 210 है। डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। डिफरेंस ज़्यादा है तो डिफरेंस ही लेना चाहिए। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा तो हमको डिफरेंस रखना चाहिए। डिफरेंस रखेंगे, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10, 64 हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा? 74, 75, 25, ठीक है, क्या कर रहा था मैं? 25, 10, 35 और एक 36, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे स्क्वायर नज़र आने लगा। कैसे? तो आप देखो, तो जो ये स्क्वायर नज़र आ रहा है वो 6 का स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर नज़र आ रहा है वो 8 का स्क्वायर है। ये मुझे 10 का स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो आगे किसका स्क्वायर नज़र आना चाहिए? देखो, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 2 का है, तो आगे भी 2 का आएगा। तो 2 माइनस करना है, सब में क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो इधर आएगा 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, ठीक है। 16 हमें क्या करना चाहिए? प्लस करना चाहिए। क्या करना है? प्लस, क्योंकि सब में तो प्लस ही हो रहा है। सब में क्या हो रहा है? सब में प्लस ही हो रहा है, तो हम इधर भी प्लस ही करेंगे। तो 16 करेंगे तो 226 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 226। तो विकल्प में 226 दिख रहा हो तो आंसर मारो 226, 16 नहीं 226, राइट। कितना आंसर बनेगा? 226। सो आपका सही आंसर बनेगा 226। अगला सवाल पर आते हैं। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है? 15, 16, 18 से क्या बनाया इसने? मल्टीप्लाई का निशान लगाया है। तो एक्चुअल में रीजनिंग है ये, तो गुणा करने पर तो इतना नहीं आएगा, 6, 7, 9, ठीक है। गुणा करने पर तो नहीं आएगा। तो आप कुछ सोचिए और बताइए कि ये कैसे है, बताइए। सिंपल है कि ये कोड किया जा रहा होगा, किस तरीके से किया जा रहा है आप समझिएगा।
ठीक है। चलो देखो, जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि ये 15 के लिए 6 यूज किया गया है, तो 15 जैसे कि दिया गया है तो वो कह रहा है, देखो आप 15 जैसे देखिए दिया गया है 15, तो 15 को उसने क्या किया, 1 और 5 को जोड़ दिया तो कितने आ गए, 6 आ गए। ठीक है, कितने आ गए, 6। मैं पहले वाले को लेके चल रहा हूँ ये। ठीक है, फिर जैसे उसने 16 दिया है तो 16 में 1 और 6 को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 7। फिर जैसे कि 18 दिया है तो वो क्या कर रहा है, 1 और 8 को जोड़ दिया तो कितने आ गए, 9। तो अगर आप इन्हीं को देखेंगे तो यहाँ पर देखो तो पहले 6 लिखा गया, ठीक है, फिर 7 लिखा गया और फिर 9 लिखा गया। ठीक है, ये लिखा गया, राइट। सेम ऐसे यहाँ पर भी है, 4 और 3 कितना आ गया, 7, 3 2 5 और 3 3 6। तो आगे आप क्या बनाओगे, ध्यान रखो, यहाँ पर 18 से तो 8 और 1 कितना बनाओगे, 9, 6 2 कितना बनाओगे, 8, 4 और 2 कितना बनाओगे, 6। तो जो विकल्प में दिखेगा वो 986 दिखेगा। कितना दिखेगा, 986। तो 986 कहाँ है, 986 विकल्प 3 में है। ये आपका सही उत्तर है, 986। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, 986, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आंसर करेंगे अगले सवाल में क्या बनने वाला है। बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा। कह रहा है कि P तथा Q निकटतम पड़ोसी हैं तथा Q R के दाईं ओर, क्या अच्छा ऊपर भी पढ़ना है भाई, P Q R S T U एक वृत्ताकार मार्ग पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये मार्ग कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। वृत्ताकार मार्ग कौन सा होता है, समझो कि जहाँ से चले वहीं पर आ गए। चलो हो सकता है, क्योंकि ये मान लो पार्क के अंदर वाला मार्ग होगा, ठीक है, हाँ, जिस पे आप रनिंग करते हो वो वाला मार्ग हो सकता है। तो इसमें कह रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 बैठे हैं। तो मैं ऐसे 6 इनके लिए ये बना लेता हूँ सीट। तो ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो फेस ऐसे करके बैठे होंगे, ठीक है, और ये फेसिंग इनका आप देख लो यहाँ बैठे होंगे, ठीक है। चलो भाई बैठे हैं, इनको बैठाते हैं बाकी को भी। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि P तथा Q निकटतम पड़ोसी हैं। क्या है, P तथा Q निकटतम पड़ोसी हैं, तो अभी पड़ोसी को नहीं बैठाऊंगा। P और Q निकटतम पड़ोसी हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि तथा P तथा Q निकटतम पड़ोसी हैं तथा QR के दाईं ओर दूसरा है, ठीक है। QR के दाईं ओर दूसरा है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर R के दाईं ओर दूसरा, 1 2, यहाँ पर कौन हो गया, Q। अब आप P को बैठा सकते हो, P Q का पड़ोसी, तो P मोस्ट पॉसिबिलिटी कि यहाँ हो सकता है, या तो P इधर होगा, ठीक है। R और Q तो बैठ गए हैं, R और Q बैठ गए, P अभी श्योर नहीं, इधर होगा या तो इधर होगा। चलो ठीक है, दूसरे वाले में चलो। तो कह रहा है कि यस T के बाईं ओर दूसरा है, यस T के बाईं ओर दूसरा है, उसको अभी स्किप करते हैं। नहीं स्किप मत करो, बना लो, ठीक है। यस T के बाईं ओर दूसरा, और यहाँ पर एक डेटा जो कह रहा है यू टी का निकटतम पड़ोसी, मतलब यू और टी तो आसपास बैठेंगे, और यस टी के बाईं ओर। देखो जब बाईं ओर दूसरे की बात करेगा ना तो बीच में आएंगे 1 लोग, ठीक है, बीच में कितने आएंगे, 1 आएंगे। तो अब यहाँ पर एक बात समझना, ठीक है, यू और टी जो है वो आसपास बैठेंगे, यू और टी। अब मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर किसको बैठा लिया, पी को बैठा लिया। अगर मैं यहाँ पर P को बैठाऊंगा, मेरी बात समझना, अगर मैं यहाँ P को बैठाऊंगा तो U और T किधर बैठेंगे, U और T तो यहीं बैठेंगे। फिर एक प्लेस बचेगा, कौन सा, एक प्लेस बचेगा। जब एक प्लेस बच जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, U और T बैठेंगे ऐसे, U और T आप इधर बैठाओगे फिर, ठीक है, U और T आप इधर बैठाओगे, और जैसे आपने U और T बैठाया यहाँ पर तो एक प्लेस बच गया। फिर ये कहेगा कि यू टी के वो ऊपर वाला यस टी के बाईं ओर दूसरा है, यस टी के बाईं ओर दूसरा है, तो यस तो यही होगा, ठीक है। तो फिर टी के बाईं ओर दूसरा नहीं होगा, ये तो दाईं ओर दूसरा हो जाएगा। किधर हो जाएगा, दाईं ओर दूसरा हो जाएगा, ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक काम करना है कि यहां से पी को हटाना है। श्योर है कि हम पी को इधर बैठाने वाले हैं, हमने बैठा भी दिया। और देखो अब यस और यस को बैठा लो, जिधर टी को बैठा लो, यू को बैठा लो, देख लो आप। हाँ, अब पहले हम यस और टी को देख लेते हैं कहाँ बैठाने वाले हैं। तो यस और टी को आप ऐसे बैठाओगे, बट उसमें कंडीशन है कि टी के बाईं ओर दूसरा होगा।
टी के बाईं ओर होगा, इसका मतलब टी श्योर है कि यहाँ बैठेगा। उसके बाईं ओर दूसरे पर कौन बैठ रहा है, तो टी यस बैठ रहा है। कौन बैठ रहा है, यस बैठ रहा है, तो यहाँ हमने यस को बैठा लिया। टी के बाईं ओर दूसरे पर कौन हो गया, यस हो गया। अब टी के बाईं ओर दूसरे पर यस हो गया। अब ध्यान रखिए यहाँ पर कौन बैठेगा, उसका पड़ोसी कौन था, टी का पड़ोसी था यू। हो गया, बन गया ये, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कथन कौन सा सत्य है भाई, यस यू और आर के बीच में है, यस यू और आर के बीच में, तो क्या यस यू और आर के बीच में, नहीं। दूसरा कह रहा है कि क्यों पी और टी के बीच में, क्यों पी और टी के बीच में है, नहीं है। फिर कह रहा है पी क्यों और आर के बीच में, पी क्यों और आर के बीच में, बिल्कुल पी जो है क्यों और आर के बीच में है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर पी क्यू और आर के बीच में है, तीसरा सही हो गया, पी क्यू और आर के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, तो वहीं से पूछा गया तो युग में सिर्फ एक सदस्य इन दोनों सदस्य के बीच में बैठा है। सिर्फ एक सदस्य दोनों सदस्य के बीच में बैठा, मतलब क्या है, निम्नलिखित युग में सिर्फ एक सदस्य इन दोनों सदस्य के बीच, अच्छा ठीक है, इन दोनों के बीच में केवल एक लोग बैठे हैं। देखो क्यू और यू के बीच में एक ही बैठा है क्या, क्यू और यू के बीच में एक है क्या, क्यू और यू के बीच में बिल्कुल एक है, क्यू और यू के बीच में एक है, तो हमको क्यू और यू के बीच में एक मिल गया। अच्छा पी आर के बीच में एक तो नहीं है, पी और आर के बीच में एक तो नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल वही सही है आपका, केवल पहला सही है। लास्ट में आ जाओ, क्या कह रहा है, यू की स्थिति क्या है, आर के दाईं ओर दूसरी, चेक कर लो, आर के दाईं ओर दूसरी, आर के दाईं ओर दूसरी कौन है, क्यू है, आर के दाईं ओर दूसरा कौन है, क्यू है, तो यहाँ तो यू पूछा है। यू क्या टी और पी के बीच में है, यू टी और पी के बीच में है, यू टी और पी के बीच में है, नहीं, यू यस और टी के बीच में भाई, यस के बाईं ओर अगली, यस के बाईं ओर अगली यू है, यस के बाईं ओर अगली यू है, यस के बाईं ओर अगली यू है, यस कहाँ है, यस के बाईं ओर, तो बाईं ओर, यस के बाईं ओर अगली यू नहीं है, लास्ट वाला ही हमारा आंसर बनेगा। ये पूछ रहा है कि क्यों से दाईं ओर दूसरा, क्यों से दाईं ओर दूसरा, क्यों से दाईं ओर दूसरा, देखो यू है, बिल्कुल करेक्ट है, लास्ट वाला ही करेक्ट है, तो आपका उत्तर बनेगा लास्ट यहाँ पर। सो अब सेशन को हम लोग खत्म करते हैं, राइट, सेशन को हम यहीं पर करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप एक काम करिए, आपने अगर इस सेशन को देख लिया है तो फटाफट अपने सभी ग्रुप्स में सभी दोस्तों को फटाफट कर दिए शेयर और लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।